बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हम ये व्लॉग बनाने जा रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इस मुल्क में इस वक्त हो रही है, पाकिस्तान में स्पेशली, जो कि एक 6 रुकनी जजेस की कमेटी ने एक लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उसमें वजात खुद उन्होंने, जो कि उस काउंसिल के चेयरमैन है चीफ जस्टिस, तो उनको उन्होंने ये लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने बहुत सारे जो भी उनके मसाइल थे उन मसाइल से उनको आगाह किया है कि किस तरह बहुत सारे इदारे उनके काम में मुदाखलत कर रहे हैं और कैसे उनको डरा धमका कर उनसे ज़बरदस्ती काम करवाए जा रहे हैं। और स्पेशली जो हमारे जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का जो इशू था और उन पर जो एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, और उसके बिहाफ पर जो एक सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया, बहुत ही तवील फ़ैसला था, और उसमें उन्होंने उनको सारे उनके जो भी राइट्स थे, जो भी उनसे छीने गए थे, वो सारे बैक कर दिए और उसको एक रिटायर्ड जस्टिस कंसीडर किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो उसके बाद ये जो इशू आया है 6 जजेस का कि कैसे हमारे मसाइल में इदारे जो इस वक्त काम कर रहे हैं, स्पेशली जो कि मुल्क के दिफा के बड़े ज़ामिन हैं, वो कैसे हमारे कामों में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। तो इस हवाले से एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, और चीफ जस्टिस के साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और लॉ मिनिस्टर, फेडरल लॉ मिनिस्टर, ये जो हमारे अजीम तारड़ साहब हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है, और उसके बाद उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग भी एक की और फुल कोर्ट कॉन्फ्रेंस भी बुलाई, और उसमें भी तमाम जजेस ने बैठकर क्या फ़ैसला किया अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ। और उसके बाद उनकी कल गालिबन कोई 2 बजे बाद शरीफ के साथ एक मीटिंग का भी एहतमाम किया गया है, और PM शहबाज शरीफ और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जाकर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब से मुलाकात करेंगे। इस हवाले से अब इसके ऊपर क्या होना है, अब क्या होगा और क्या होने जा रहा होगा या क्या होना चाहिए, ये कुछ कहना कबल वक्त होगा। मगर इस पर क्या वाकई कोई इंक्वायरी कमीशन बनेगा, और क्या वाकई जो इंक्वायरी कमीशन बनेगा और जो वो कमीशन रिपोर्ट पब्लिश करेगा उस पर अमल दरामद भी होगा। पास में ऐसे बहुत सारे हालात मिलते हैं, और एक तो इस वक्त 2 ऐसे केसेस भी चल रहे हैं कोर्ट में, जिनमें उस वक्त 2000 पिछली जो कि टेन्योर के कुछ जनरल साहब थे, जिसमें बड़ा ही नाम वाज़ेह नाम जनरल फैज़ हमीद का है, वो कोर्ट्स में उन पर ये इल्ज़ाम हैं कि वो कोर्ट्स प्रोसीडिंग में और एहतसाब अदालत की कोर्ट्स में और स्पेशली बेंचेस के जो एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत बेंचेस तश्कील दी जाती हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट किया करते थे। तो इस हवाले से वो अभी तक चल रहा है, और क्या वाकई अगर कोर्ट इतनी खुद मुख्तार है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इतनी खुद मुख्तार है कि वो इतने फैसले करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन लागू कर सकती है, ये देखना है क्या होता है PM की मीटिंग के बाद। और क्या लीगल्स जो एक लिटिगेशन के हवाले से लीगल पेचीदगियाँ जो होती हैं उनके हवाले से कोई कानून है, स्पेशली 2013 का एक्ट है, इंक्वायरी एक्ट है, उसके हवाले से इसमें शामिल किया गया है कि कोई भी अगर बंदा कोर्ट प्रोसीडिंग्स में या कोर्ट के किसी भी मराहिल में इन्वॉल्वमेंट करता है तो उसके खिलाफ कैसे इंक्वायरी होगी और उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी। इस हवाले से एक कमीशन तश्कील, चीफ जस्टिस भी एक कमीशन तश्कील दे सकते हैं, और PM ऑफ पाकिस्तान भी एक कमीशन तश्कील दे सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये बिल्कुल जुरिस्डिक्शन है, अथॉरिटी है कि वो एक कमीशन बनाए जो इस पर इंक्वायरी करे। और बहुत दानिशमंदान जो हमारे दानिशमंद दोस्त हैं, उनका ये भी कहना है कि जो भी जो आज की जो फुल कोर्ट कॉन्फ्रेंस थी, उसकी जो भी फाइनलाइजेशन होनी थी, जो भी कुछ अनाउंसमेंट करनी थी, वो PM से मुलाकात से पहले की जाती, क्योंकि इस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के जो मरासिम बताए जाते हैं इस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट के साथ, वो बहुत क्लोजली उनके साथ पाए जाते हैं। जैसे कि पिछले दिनों में साकिब निसार के लिए कहा जाता था कि वो बड़े ही 2018 की गवर्नमेंट जो थी उस वक्त की गवर्नमेंट के बहुत ही क्लोज माने जाते थे। इसी तरह से बहुत सारे इल्ज़ाम इस वक्त भी मीडिया में घूम रहे हैं जो कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के मरासिम बता रहे हैं इस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट के साथ। तो इस हवाले से, और उसके बाद शौकत अजीज़ के हवाले से ये बात फिर कहेंगे कि जो उनके इल्ज़ाम थे उनकी ये तस्दीक शुदा एक तस्दीकी के हवाले से ये भी रखता है, और उसमें उस लेटर में शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के बारे में जो जिक्र किया गया है कि उनके एक्यूजेशंस जो थे उन पर एक कमीशन बनाया जाए और उस पर एक फुल टाइम इंक्वायरी की जाए। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि जो जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो सीनियर जजेस कोर्ट्स के जो जजेस हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। और इसी हवाले से चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसके पास ये अख्तियारात हैं कि उनके राइट्स को, उनके इश्यूज़ जो भी उनके साथ
ایشوز ہو رہے ہیں اور ان کی جو لائف ہے، ان کے رائٹس ہیں، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو اس حوالے سے مگر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اسپیشلی ایسا ہو رہا ہے کہ ججز پر تنقید کرنا یہ ایک پارٹی کا آئیڈیالوجی ہو جاتی ہے. بالکل اگر 2018 میں کسی ججز پر کوئی تنقید ہوئی، 2019 میں کسی ججز پر کسی ڈیسیشن کے حوالے سے تنقید ہوئی، تو اگر پارٹی نے بحیثیت پارٹی اور اس وقت حکومت میں اس پارٹی کا بہت بڑی شراکت داری تھی، تو یہ ان کی طرف سے بھی ایک غلط عمل تھا جس کی مذمت ہونی چاہیے. اور اس وقت اگر کوئی بھی پارٹی کسی سٹنگ آفیشل کو بچانے کی خاطر